चिड़ी लाल के गिरफ्तार होने की खबर सुनकर कालिया जोर जोर से हंसने लगता है। उसकी हंसी देखकर नथु लाल हैरानी से उसकी तरफ देखता है और पूछता है, पागल हो गया है क्या? चिड़ी लाल पकड़ा गया और तू हंस रहा है? कालिया हंसी रोकते हुए जवाब देता है, तुम लोग समझ ही नहीं पाए, चिड़ी लाल सिर्फ एक मोहरा था। ये सुनकर नथु लाल का चेहरा कठोर हो जाता है। फिर असली खेल किसका है? कालिया गंभीर आवाज में कहता है, असली खेल शाका के किसी अपने का है। असली जंग अब शुरू होगी और इस बार दुश्मन बाहर से नहीं अंदर से निकलेगा। दूसरी तरफ शाका शबनम से मिलने जाता है, लेकिन उसका पिता झंडूलाल गुस्से में उसे डांटता है, यहाँ से चले जाओ, तुम्हारी वजह से हम पर बहुत अत्याचार हुआ है। शाका झंडूलाल को सब समझाने की कोशिश करता है, लेकिन वह उसकी एक भी बात नहीं मानता। मजबूरन शाका उदास और चिंतित दिल के साथ घर वापस लौट आता है। उस रात गांव में सुकून छाया होता है, हर तरफ खामोशी रहती है। शाका अकेले बैठकर सोचता है कि अब सब ठीक हो गया है, लेकिन उसके दिल में एक अनजाना सा खौफ धीरे धीरे जन्म लेने लगता है। दूर जंगल में कालिया अपने आदमियों को इकट्ठा करता है और सख्त लहजे में कहता है, गांव वालों ने हमें कमजोर समझ लिया है, अब हमें दिखाना होगा कि हम क्या कर सकते हैं। सब तैयार हो जाओ, हमें गांव वापस लेना है, वरना जो खतरा हम पर आने वाला है उससे कोई नहीं बच सकता, और वह खतरा गांव वालों से भी बड़ा है। ये सारी बातें जोगी चुपचाप सुन लेता है। वह तुरंत दौड़कर शाका के पास पहुंचता है और घबराकर कहता है, शाका, हम पर हमला होने वाला है, गांव खतरे में है। शाका हैरानी से पूछता है, क्या हुआ? कौन हमला करने वाला है? जोगी जवाब देता है, चिड़ीलाल का आदमी कालिया, वह सुबह गांव पर हमला करने वाला है। यह सुनकर शाका सख्त झटका महसूस करता है। वह तुरंत जोगी को आदेश देता है कि सभी गांव वालों को इकट्ठा करो। जब सभी लोग जमा हो जाते हैं, शाका उनसे कहता है, जंग अभी खत्म नहीं हुई, सुबह हम पर हमला होने वाला है। जो हाथ में हथियार लगे उठा लो, क्योंकि अब गांव को बचाना हम सबकी जिम्मेदारी है। तो दोस्तों, अब सवाल ये है, क्या शाका यह जंग जीत पाएगा या उसका अपना ही कोई उसे धोखा दे देगा? ये जानने के लिए देखिए अगला पार्ट।